शांति। ओम शांति। आज शांति। आज की मुरली से जो भी बहुत अच्छी बात लगी पहले वो शेयर करेंगे। बाबा ने बोला अपने ब्राह्मण के आदि को याद करो, ब्राह्मण जन्म के तब कैसा उमंग उत्साह था, कैसे करते थे। अभी जो स्वभाव को इजी कर दिया है, स्वभाव में टाइट हो जाते हैं और इजी नहीं करते और पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। तो वो पहले का समय याद करो और वैसे अटेंशन दो जी। और कौन शेयर करेंगे? आज बाबा ने जो शांति जी। आज बाबा ने जो स्नेही बच्चे और शक्तिशाली बच्चों का जो डिफरेंस बताया कि स्नेही तो सभी बच्चे हैं, लेकिन अगर हम योग से शक्तिशाली नहीं बनेंगे तो हम बाबा जो हमको सहयोग देना चाहते हैं वो सहयोग नहीं कैच कर पाएंगे, सहयोग ले नहीं पाएंगे, और सहयोग नहीं ले पाएंगे तो हम विजयी नहीं बन पाएंगे। तो हमें तो लगता था कि हम स्नेही है, बाबा को बहुत स्नेह करते हैं, वो इनफ है। लेकिन आज बाबा ने क्लियर किया कि स्नेह के साथ साथ शक्तिशाली होना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि आज की मुरली का थीम क्या है या मुरली का नाम क्या है, इस बारे में कुछ बताना चाहता है कोई? थीम तो बाबा सबूत मांग रहे हैं, स्नेह का सबूत दो। नहीं, जैसे कि देखो, हमें इस तरह से बताना है कि जिन भाई बहनों ने पहले मुरली नहीं भी पढ़ी उनको क्लियर हो जाए। ब्रह्मा बाप के कदम बाबा बता रहे हैं, तो बाबा ने 2 कदम पहले बताए थे, 2 कदम आज बता रहे हैं। तो पहले 2 कदम कौन से बताए थे? आज्ञाकारी और सर्वस्व त्यागी। बहुत अच्छा, एग्जैक्टली। तो ब्रह्मा बाबा के 2 कदम थे आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी। उसी के फॉलो अप में बाबा आगे बता रहे हैं आज 2 कदम फरमान बरदार और वफादार। तो पहले हमें ये पिक्चर क्लियर होना जरूरी है, ठीक है? और आगे बताइए। तो फरमान जो है बाबा ने बताया कि एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गंवाना है, सदा सर्व खजानों के वर्षे से संपन्न बनना और बनाना है। नहीं, उसमें और अभी याद और सेवा में उसमें डिटेल में अभी हम जाएंगे। अभी 1 पॉइंट सभी से शिखा बेन ने बता दिया, अनिशा बेन ने बता दिया, वैशाली बेन। ओम शांति भाई जी। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है? बुद्धि तक ही रहता है जी। ठीक है। छाया बहन। भी आज नहीं पढ़ा है मैंने अभी। ओके, कोई बात नहीं। गोमा बहन। हाँ जी। हमारे डिस्कशन का फॉर्मेट ये है, जैसे सबसे पहले हम वो पॉइंट शेयर करेंगे इंक्लूडिंग मुरली का मेन थीम, कि आज की मुरली में से ऐसी कौन सी बात लगी जो हमारा पूरा जीवन बदल सकती है। फिर उसके बाद हम मुरली के डिटेल में जाएंगे, माइंड मैपिंग करेंगे। तो अभी एक एक पॉइंट सबको बताना है। ओके, मोहिनी बहन। सॉरी भाई जी, आज मैं मुरली पढ़ नहीं पाई हूँ, मैं केवल सुन रही हूँ अभी। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सच्चे दिल पर साहब राजी, बाबा ये भी कहते हैं। ओके, गोमा बहन। ओके, पूनम बहन, पूनम राजेंद्र, जो भी हैं बहन भाई। फ्रॉम होम है, यस, ऑफिस का जो प्रेशर है वो तो रहता ही है हमेशा, तो वो फिर भी समझ आता है, लेकिन ये सब नाटक नौटंकी नहीं जमता मैं। ओके, आंचल बहन आप बताइए, अगर आपने पढ़ी है तो मुरली। इसमें जो ये वाला पॉइंट था कि बेहद के वैराग्य वृत्ति पर जो होमवर्क बाबा ने दिया था वो कितना किया है, डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही गहरी मुरली है आज की, बहुत गहरे गहरे पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स को पकड़ पाना के लिए कई बार मुश्किल हो जाता है,
इसलिए हम सब साथ में मिलके कोशिश करते हैं कि बाबा की सारी बातों को हम समझें। तो अभी हम शुरू करेंगे, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, तो अभी आप बताते जाएंगे आज की मुरली में क्या क्या बातें हम ले सकते हैं। पहले तो 2 कदम ही लिख लेते हैं, फरमान 2 बरदार और कदम वफादार। फरमान ठीक है, फरमान बरदार, और सेकंड था वफादार। वफादार। जी, तो इसमें फरमान बरदार समय में सोच फरमान कौन कौन से हैं? हाँ जी, कौन कौन से हैं, क्या बताया बाबा ने? याद और सेवा में सदा बाप समान रहो, हम्म, सदा सर्व संकल्प खजाने के वर्षे से संपन्न बनना और बनाना, हम्म। एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गवाना। इसमें बाबा ने कौन सा तरीका यूज करा हमें ये बताने के लिए? बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देखो, वो कैसे फरमान बरदार रहे और वफादार भी रहे, तो उनके जैसे हमें बनना है। तो बाबा ने ब्रह्मा बाबा के बारे में क्या क्या बताया? बताया कि वो हर फरमान को जी हाजिर किया हमेशा बाबा ने। जी, बाबा की किसको? हर फरमान को जी हाजिर किया बाबा के। जी जी, ठीक है। और वो वफादार में भी है बाबा ने, वो वफादार में बाबा ने उसमें हमें बाबा ने बताया हर सदा। संकल्प और समय हर संकल्प को पूरा पढ़ दीजिए। एक संकल्प भी बिना बाप के फरमान की यूज नहीं कर सकते। जी, हर संकल्प को सफल किया, ठीक है। देखो जब हम और ये, स्नेह की निशानी है और फॉलो बाबा ने करना। जी, हाँ बताइए। बाबा ने और ये भी बताया कि वह जो सदा सर्व खजानों के वर्षे से संपन्न बने खुद और दूसरों को भी बनाया। राइट। और ब्रह्मा बाबा ने कभी भी अपनी उम्र का या समय ये नहीं देखा कि वो प्रकृति जीत भी बने, और उन्होंने रात रात भर जागकर बच्चों को प्रकाश दिया और विचार सागर मंथन करे, तो उन्होंने कोई समय को नहीं गवाया, व्यर्थ नहीं गवाया। यानी अपने रेस्ट का समय भी सेवा में लगाया। जी, आप बता सकते हैं कि पूरी मुरली का स्ट्रक्चर हम कैसे ले जाएं? जैसे अभी हमने 2 पॉइंट्स बनाए हैं, और क्या पॉइंट बना सकते हैं? ये आपके हाथ में ऐसे है। चेकिंग का एक बना सकते हैं, चेकिंग करने के लिए बाबा ने क्या क्या बोला है, बहुत अच्छा। और फिर सर्टिफिकेट कौन कौन से लेने हैं, जी, सामान क्या क्या है। हाँ, तो बाबा ने हमें इसमें होमवर्क क्या दिया है? ठीक है। मधुबन के बारे में बाबा ने क्या बोला है, हाँ जी, फरिश्ते रूप के बारे में भी बाबा ने बोला है इसमें। बहुत अच्छा। और बाबा ने रिजल्ट के विषय में भी बताया कि तो चेकिंग के साथ हम रिजल्ट को ले सकते हैं। जी जी जी, एक बाबा ने तो सीजन का फल क्या है वो भी अलग से बताया कि सीजन का फल क्या रहेगा, तो वो भी अलग से ले सकते हैं। हाँ, एक्चुअली आज की मुरली में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अन्य किसी मुरली में पढ़ने को नहीं मिली हैं। हाँ जी, बताते जाइए। बाबा ने कहा और बाबा ने अलबेलेपन में नहीं रहना है, पटरानी बनो। और बाबा ने इसका एग्जाम्पल दिया कि डनलप के गद्दे और तकिए लेकर हम अलबेले हो रहे हैं, यानी आराम पसंद हो रहे हैं, भानेबाजी में जा रहे हैं। तो इसको हम होमवर्क में भी लिख लेते हैं। वैराग्य वृत्ति को धारण करो।
बाबा ने फिर दिनचर्या में बेहद के वैराग्य वृत्ति को की बनाओ, मतलब समझ में नहीं आया। बाबा ने कहा कि चैलेंज को स्मृति में लाओ। ये बाबा Okay. कह रहे हैं कि समय और प्रकृति जो है वो सूचना हमें दे रहे हैं और प्रकृति चैलेंज भी कर रही है, तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो। जी, फिर से बता दीजिए वाला पॉइंट। समय की सूचना बाप तो दे ही रहे हैं, राइट। लेकिन प्रकृति भी दे रही है और प्रकृति भी चैलेंज कर रही है, तो समय के प्रमाण आप लोग औरों को भी सूचना देते रहते हो। भाषणों में सबको कहते हो कि समय आ गया है, तो अपने को भी कहते हो या सिर्फ दूसरों को कहते हो? पूछ रहे हैं बाबा। दूसरों को कहना तो सहज होता है ना, तो स्वयं भी यह चैलेंज स्मृति में लाओ। समय के प्रमाण अपने पुरुषार्थ की गति क्या है। राइट, ठीक है, अच्छा पॉइंट है। जैसे बहन ने बताया, बहन ने 2-3 लाइन पढ़ा भी, एक्सप्लेन भी किया, तो वो अच्छे से समझ में आ जाता है क्या कॉन्टेक्स्ट है। तो ऐसे ही सबको शेयर करना है कि बाबा क्या कह रहे हैं और उसके आगे पीछे बाबा ने क्या कहा। तो फरमान बरदार में बाबा ने एक लिस्ट के बारे में बोला, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, और मतलब ऐसे इसी में चेकिंग करनी है कि अभी लिस्ट निकाले तो हम कहाँ पर होंगे, और सारे दिन में। हाँ, इसमें बाबा ने बोला कि तो उन्हों के फॉलो जो अधूरी रिजल्ट, मतलब पूरे तीनों में सदा फॉलो, मतलब संबंध, संपर्क, कर्म, सेवा और स्थिति, इन तीनों में सदा फॉलो फादर है। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है। रिजल्ट में देखा जाता है कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50 है। तो उन्हों को फॉलो फादर कहें, अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखें। आप क्या समझते हैं, वे फरमान बरदार हैं कि आप आधे में राजी हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है? शुरू में माला भी बनाते थे, गोल्डन सिल्वर भी लिस्ट निकालते थे, तो अभी फिर से लिस्ट निकालें कि सिल्वर में नाम देखकर कॉपर बन जाएंगे? ठीक है, बेसिकली बाबा ये कह रहे हैं कि फॉलो फादर जब हम कह रहे हैं तो हम यहाँ गहराई से परसेंटेज भी चेक करेंगे कितना फॉलो फादर है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, तीसरा कदम अर्थात सदा जी हाजिर। तीसरा कदम, हाँ, यानी फरमा बरदार में आ गया जी हाजिर। हाँ जी। वफादार में सदा एक बाप दूसरा न कोई। हाँ, बहुत अच्छा। ये क्योंकि कि वफादार का मीनिंग क्या है, ये एक लाइन में हमें पता होना चाहिए। एक बाप, यहाँ पे बाबा ने एक बाप सब कुछ है ये भी बोला, मतलब सदा एक बाप दूसरा ना कोई और एक बाप सब कुछ है। राइट, ठीक है। बाबा इसी ने पॉइंट में संकल्प में भी दे के संबंध, दे के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करे। अगर आकर्षण है तो वफादारी खंडित, और खंडित कभी संपन्न नहीं, पूज्य नहीं होते। जी, ठीक है। बाबा ने कहा कि अगर फरिश्ता यानी डबल लाइट, तो बाबा ने कहा दिनचर्या में लाइट नहीं बनना है, लेकिन संबंध संपर्क में स्थिति में लाइट। तो लाइट बनना आता है कि बोझ खींचती है। बाप दादा स्नेह का सबूत देखना चाहते हैं, और जब स्नेह का सबूत देंगे तो आपको तालियां बजाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन माया, प्रकृति सब तालियां बजाएंगे। माया भी ताली बजाएगी, वाह विजय वाह, प्रकृति भी ताली बजाएगी। तो बाबा ने कहा अभी कुछ परिवर्तन करो। राइट। वफादार में मन से, बुद्धि से और संकल्प से, तीनों से वफादार।
भाई जी इसको हम होमवर्क में आई थिंक लिख सकते हैं कि हमें स्वभाव को इजी बनाना है, स्वभाव में इजी रहना है, पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं। मतलब स्वभाव में तो इजी रहना है, पुरुषार्थ में टाइट। इसी में एक नजदीक की नजर कमजोर और दूर की नजर तेज हो गई है, तो इसको हम लोग चेकिंग में कर सकते हैं। देखो जब भी हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि कई भाई बहन आगे पीछे ये बोलते भी हैं कि सिर्फ पॉइंट्स लिखने से क्या फ़ायदा। राइट, अब समझो इस बात को। लोग कहते हैं कि सिर्फ पॉइंट लिखने से क्या फ़ायदा होगा। तो ये एक्सरसाइज हमारी इंटेलेक्चुअल ना हो, सिर्फ हमारे दिल के जो बहुत करीब पॉइंट हैं और जिनको हम बहुत गहराई में अपने मन बुद्धि में ले जाना चाहते हैं, उन बातों को अनुभव करते हुए बहुत दिल से हम इन बातों को शेयर करें, जिन पे हमारा बहुत अटेंशन जाने वाला है और जो हमने अपनी प्लानिंग में शामिल कर लिया है और जिसको हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू भी कर दिया। आप समझ रहे हैं ना लोग क्या कह रहे हैं? इजी, यस जी जी, इजी रहने से शक्तियां मर्ज हो जाती है, इमर्ज नहीं होती। तो हाँ। इजी रहना और लाइट रहना में भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन आंसर करेंगे इसको? इजी और लाइट रहने में क्या फर्क है? इजी के लिए बाबा ने कहा कि हम अपने पुरुषार्थ में इजी हो जाते हैं, अपनी दिनचर्या में जो अलौकिक दिनचर्या है उसमें इजी हो जाते हैं, अलबेले होता है। तो केयरलेस बाबा ने कहा कि उसमें इजी, जी, केयरलेस नहीं बनना है। और लाइट यानी हमारी स्थिति लाइट रहे, कोई भी परिस्थिति हो, संबंध संपर्क हो, प्रकृति का कोई पेपर हो, उसमें हम हल्के रहे, लाइट रहे। मतलब हमें उसमें लाइट हम तभी समझेंगे जब हमें ड्रामा का पॉइंट्स याद रहेगा माइंड में कि नथिंग न्यू, हाँ जी। तब हम डबल लाइट रह सकते हैं। और इजी मतलब कि किसी भी काम को या सेवा को देखकर मतलब टेंस नहीं होना, मतलब बोझ नहीं समझना, उसे सहज लेना। तो फिर वो भी लाइट ही हुआ ना भाई जी, वो इजी बिना बोझ के तो लाइट ही। हाँ तो ऐसे तो वो सेम यहाँ इजी का मतलब केयरलेस से है, काइंड ऑफ। लाइट का मतलब केयर फ्री से है। ओके, तो देखो क्या होता है, यहाँ केयरलेस जो होते हैं वो अपने कर्म में भी अटेंशन नहीं रखते, उसके रिजल्ट के बारे में भी अवेयर नहीं होते। लेकिन जब हम लाइट होते हैं तो हमारा कर्म पे भी अटेंशन है, उसके रिजल्ट का भी अटेंशन है। जी भाई जी, क्लियर, थैंक यू। जी, और कौन से पॉइंट्स हैं आज की मुरली में? बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि जैसे ब्रह्मा बाबा वफादार थे शिव बाबा के प्रति, ऐसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि पति पत्नी जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रति इतने वफादार होते हैं कि स्वप्न में भी उनको और कोई याद नहीं आएगा। तो ऐसे ही हमको भी हमेशा एक बाबा दूसरा न कोई, तो हमारा ये संकल्प मात्र में भी ये खंडन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि बाबा ने ये भी बताया कि ये जी जी भाई जी, नहीं हम बताइए आप ही बताइए भाई जी। हम ये कह रहे थे कि इसमें बाबा ने ये बताया कि मतलब कि व्यक्ति ही नहीं, केवल अगर पदार्थ की भी आकर्षण है, साधनों की भी आकर्षण है, तो साधना खंडित हो जाती है, वफादारी खंडित हो जाती है। और खंडित कभी भी संपन्न और पूज्य नहीं गाया जाता। तो चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर है, चाहे सेवा के ऊपर है कि हाँ ये सेवा बहुत अच्छी करते हैं, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित हैं, तो वफादार नहीं कहा जाएगा। लेकिन हम तो ऐसा नहीं समझेंगे ना, हम तो सोचेंगे हम तो सिर्फ दूसरे को विशेषता को पसंद कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि वो भी, तब हमें यही याद आना चाहिए कि ये भी बाबा की दी हुई विशेषता है। एग्जैक्टली यही हम बोलने वाले थे, आपने बोल दिया, बहुत अच्छा रहा। वफादारी का जो पॉइंट है ये किसी व्यक्ति के कनेक्शन में सिर्फ नहीं है, लेकिन किसी वैभव, पदार्थ, कोई साधन, इसके कनेक्शन में भी है।
बाबा ने आज साधना के बारे में और साधन के बारे में बीज और विस्तार का भी कुछ बताया है, वो क्या है? साधनों के विस्तार में साधना रूपी बीज को मत भूल जाना। ये एक बार ये एक स्लोगन भी आया था, स्लोगन में सेम यही लाइन आई थी। और जो बाबा कह रहे थे कि बीज अभी क्या है कि गुम हो गया है, थोड़ा कम हो गया है, यानी हमारा फोकस तपस्या पर, साधना पर कम हुआ है और साधनों पर ज्यादा। हाँ जी, तो आज की मुरली से इस तरफ हमारा अटेंशन जाना चाहिए। और बाबा ने होमवर्क में ये भी कहा कि वैराग्य पर बाबा ने कहा था कि आपस में डिस्कशन करो, चिंतन करो, तो उस पे नहीं किया, लेकिन चलो आज कर लेते हैं। तो वो वाला पैराग्राफ कोई पढ़ दीजिए, बाबा ने क्या कहा। बाप दादा ने इस सीजन में काम दिया था, लेकिन किया नहीं। याद है क्या दिया था? कॉपियों में है। काम दिया था कि बेहद के वैराग्य वृत्ति और स्वयं से भी चर्चा करो और आपस में भी चर्चा करो और प्रैक्टिकल में इस साधना के बीज को प्रत्यक्ष करो। तो किया कि एक दिन सिर्फ डिबेट कर ली, वर्कशॉप तो हो गई लेकिन वर्क में नहीं आई। तो वर्तमान समय के प्रमाण अभी अपनी सेवा व सेवा स्थानों की दिनचर्या बेहद के वैराग्य वृत्ति की बनाओ। अभी आराम की दिनचर्या मिक्स हो गई है। ये अलबेलापन शरीर की छोटी छोटी बीमारियों के भी बहाने बनाते हैं। जी जी, तो बाबा ने बेसिकली वैराग्य पे आपस में चर्चा करने के लिए कहा है, तो ये कर लेते हैं। तो वैराग्य का क्या मीनिंग है, वैराग्य कैसे कम हुआ है, कैसे बढ़ा सकते हैं, इस बारे में आपका सबका क्या कहना है? मुझे कांस्टेंट अवेयरनेस चाहिए कि अब घर जाना है। ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। अब घर जाना है, ये बात बहुत इसमें हेल्प करेगी। बिल्कुल सही बात है। भाई जी, समेटने की शक्ति भी इसमें बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, समेटने की शक्ति हमें चाहिए इसमें। क्या समेटना है लेकिन? बड़ी बात संबंधों को समेटना है, जितना भी हमने जो कुछ फैला रखा है सब समेटना ही है। अभी घर जाना है तो और कितने बहुत सालों में, विस्तार कितने कर, सालों में फैलाया है ये विस्तार? कितने सालों में हुआ है? विस्तार तो होता ही रहा है। कितने जन्मों से विस्तार हो रहा है। तो इतने कम टाइम में समेट पाएंगे? हाँ, समेट लेंगे। पुरुषार्थ तो चल ही रहा है और बहुत कुछ समेटा भी है। जी जी, ठीक है। और क्या है वैराग्य के पॉइंट्स? क्या तरीका आप ऐसा अपनाएंगे कि वैराग्य दिनों दिन बढ़ता ही बढ़ता जाए? वैसे सबसे बड़ी बात तो भाई जी ये है कि आई थिंक कि मतलब ये वैराग्य जो है ये ऑटोमेटिक ही आता है। हम सोचे ना हम वैराग्य करें तो नहीं आएगा। जब तक हमारे अंदर से जो संस्कार में वैराग्य आता है ना, तभी आता है। भाई जी, बाबा की मुरलियों से वैराग्य, मुरली सुनते सुनते वैराग्य आने लगा है। इतना विनाश के बारे में बाबा ने बताया है कि अब एक्चुअली सब तरफ से वैराग्य आने लगा है। भाई जी, और जो एक्सपीरियंसेस है पुरानी दुनिया के, जी, अपने पर्सनल लाइफ के, वो है काफी हेल्प करते हैं। यानी पास्ट से लर्न करते हैं कि बाबा कई बार कहते भी है ना कि आप देखो आपको क्या मिला, पिछले 63 जन्मों में आपको क्या मिला, आपने सब कुछ गंवा दिया। बाबा कई बार ये भी कहते हैं कि और एक्सपीरियंस करना चाहते हो, अभी मन नहीं भरा है। तो ऐसी बातें जब हम सुनते हैं तो वैराग्य में आ सकते हैं। और कैसे आ सकते हैं? जब हम ये अपने आप ही इवैल्यूएट करें कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। ये जो दुनिया है, ये पुरानी दुनिया तो असत्य है। यहाँ पे कोई भी चीज सत्य नहीं है, किसी में भी सार नहीं है। और सत्य एक परमात्मा ही है और परमात्मा का ज्ञान। तो जब हम इसकी गहराई में जाते जाएंगे तो भी हमको वैराग्य इस पुरानी दुनिया से आते जाएगा।
राइट। अभी भाई जी ORC में भट्टी दी थी हमारी, तो उसमें उसमें बताया दोनों भाई जी ने कि हम जैसे कहेंगे कि इसमें कुछ, हम कहते हैं ना कोई भी चीज यहाँ पर इस दुनिया में अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं हो सकती ना, क्योंकि सतयुग में कोई चीज खराब नहीं हो सकती। राइट। तो आज दुनिया में हम कहते हैं कि ये ऐसा कुछ हो जाए तो ये अच्छा हो जाएगा, ये सेब बहुत अच्छा है, ये फल बहुत अच्छा है, ये मेरा नया घर बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो भाई जी ने ये पूछा, कहा था कि इस दुनिया में कोई भी चीज अच्छी हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये है ही दुनिया अतीत पुरानी खराब, तो कैसे अच्छी हो सकती है? या तो फिर सतयुग में भी खराब चीज होगी। सतयुग में जब कोई खराब हो नहीं सकती, तो इस समय कोई चीज अच्छी हो नहीं सकती। तो ये आपको इस दुनिया से वैराग्य दिलाने के लिए ये लाइन हमेशा याद रखनी है कि इस दुनिया में कोई चीज अच्छी है ही नहीं, सुख है ही नहीं जी। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा था हमें उनका। राइट, बिल्कुल सही। जैसे बहन ने बताया, ऐसे किसी के मन में कोई और बात आ रही है कि आपको वैराग्य कैसे आता है या कैसे आया जीवन में कभी भी? हाँ, मैं ये बता सकती हूँ कि माना हम जब सोचते हैं कि बाबा जो बोलते हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये माना ये सब जो आप देख रहे हैं वो आंखों सहित नष्ट होने वाला है, तो वैराग्य आ जाता है। हाँ जी। जब ये चीजों की जो देखते हो आंखों सहित नष्ट होने वाला है, वो सब मिटने वाला है। राइट, आंखों सहित। माना ये आंखें भी नहीं देने वाली है। बहुत अच्छा बहन, आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया। दिखने वाला और देखने वाला कोई नहीं रहने वाला। ठीक है, 3-4 मिनट्स और हैं हमारे पास। कोई पॉइंट रह गया आज की मुरली में से इम्पोर्टेंट? सीजन का फल। हाँ, इसमें बाबा ने क्या कहा, पढ़ के बता दीजिए। स्वमान में भी हम ये ले सकते हैं, जैसा बाबा ने कहा कि अभी क्या करेंगे, इस सीजन का फल क्या देंगे बाबा को, कि सिर्फ बाप आया, मिला, मनाया, मुरली सुनी, ये फल है, पूछ रहे हैं बाबा। हर सीजन का फल होता है ना, जैसे दुनिया में भी होता है आम मैंगो। तो इस सीजन का फल बाप दादा को क्या भोग लगाएंगे? भोग लगाते तो हो ना, तो फल भी रखते हो, वो तो बाजार में मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब इस सीजन का फल क्या भेंट करेंगे या भोग लगाएंगे, मतलब कि बाबा को कोई एक्स्ट्रा, मतलब शायद बच्चों के लिए, बच्चे जो तैयार करके लाएंगे उनके लिए कह रहे हैं, लगाना है या मुश्किल है। तो देखेंगे कि नंबर 1 भोग कहाँ से आता है, मतलब बाबा जो कहते हैं ना, माला या कंगन, इस तरह से गुलदस्ता, उसके लिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चों का वायदा तो बहुत अच्छा करके जाते हो, कभी भी ना नहीं करते हो, हाँ हाँ करते हो, खुश कर देते हो, लेकिन अभी क्या करेंगे? टीचर्स नंबर 1 भोग लगाएंगी ना, सभी नहीं, सेंटर्स का भोग बाबा उसके लिए नहीं कह रहे हैं, शायद बाबा कुछ और कह रहे हैं। कोई बता सकते हैं क्या कह रहे हैं बाबा? बाबा थोड़ा क्रिटिकल थे इस पॉइंट को लेके। बाबा बेसिकली ये कह रहे थे कि क्या होता है कि खुश होते हैं, मधुबन जाएंगे, बाबा से मिलेंगे, ब्राह्मण परिवार से मिलेंगे, लेकिन रिजल्ट क्या, फल क्या है इसका? अरमान बरदार का कदम प्रैक्टिकल में लाना है। राइट। एक तरह से कहा जाए, अगर हम बाबा जैसे कहते हैं ना, रीड बिटवीन द लाइंस, कई बार शब्दों में सिर्फ बात नहीं होती, लेकिन हम समझ सकते हैं भाव क्या है। एक तो बाबा कह रहे हैं परिवर्तन ला करना है, दूसरा वैराग्य लेकर आना है, तीसरा ब्रह्मा बाप के जो 4 कदम बताए वो फॉलो करने हैं। ये सारा जब होगा टाइम टेबल, जी, टाइम टेबल क्या?
बाबा ने टाइम टेबल और दिनचर्या को परिवर्तन करने के लिए बोला। एक तरह से कहा जाए तो बाबा ने कहा कि अब हो गया आराम बहुत, अब अलर्ट होके, अटेंटिव होके, फोकस करके, वैराग्य धारण करके साधना स्वरूप में पुरुषार्थ करना है। कुल मिला के ऐसे। आंचल बेन आप कुछ कह रहे थे सोमान में? सम्मान में हम ये लिख सकते हैं, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले कुल दीपक। बाबा ने कहा कुल दीपक हो आप, तो ये भी हमें स्मृति और में रहे मधुबन कि जी, मधुबन वाले तो ओटे सो अर्जुन है ही। मधुबन का वाइब्रेशन सब तरफ फैलता है और सदा जी हाजिर है। बाबा ने इसमें 3 सर्टिफिकेट लेने का भी कहा कि 3 सर्टिफिकेट, एक मन पसंद, दूसरा बाप पसंद और तीसरा लोक पसंद। तो तीनों सर्टिफिकेट जो लेंगे उनको एक्स्ट्रा रहने का भी प्रबंध देंगे। बाबा हमको लालच भी दे रहे हैं, ब्रह्मा भोजन भी एक्स्ट्रा कराएंगे। सबसे पहले तो विजय अनाउंस होंगे, तो कितना बढ़िया होगा। ठीक है, तो आज की मुरली से मिलके हम सब ने थोड़ा चिंतन किया, कुछ बातें हमारे गहराई में और गई। तो आप सबका मुरली पढ़ने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आप थोड़ा और गहराई से पढ़ पा रहे हैं और ध्यान से रेगुलरिटी आ रही है? पहले कभी ऐसे होता था, मिस भी हो जाता था, पढ़ते थे नहीं पढ़ते थे, तो कुछ कहेंगे इस बारे में? सबसे बड़ी बात यह है भाई जी कि ना पॉइंट्स जो मतलब जो मुरली है वो याद रहती है जी। हर पेज से कुछ ना कुछ शब्द याद रहते हैं, मतलब कि मेन सबसे बड़ी बात ये है। पहले जल्दी से मतलब याद करने में थोड़ा मुश्किल हो जाता था, इस सेशन अब इजी याद रहता है। ये सेशन होने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम दिन भर में हमें अटेंशन रहता है और हम मुरली को लेके बैठे रहते हैं, पढ़ते हैं, तो वो जो हमारा समय सफल होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। इस सेशन के एंटिसिपेशन से वो हो जाता है। यस। और हमारा मनन चिंतन भी चलते रहता है, जो बाबा कहते हैं मनन चिंतन करो, तो अब वो भी होने लगे। तो वही पर्पज है, बाकी तो ये सेशन बस एक पुरुषार्थ का बहाना है सबके लिए, और समय सफल करने का भी एक प्रयास है, क्योंकि समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो अच्छा है कि हम सब एक दूसरे को मदद करके आगे बढ़ पाए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जी एक प्रश्न है कि ये नेक्स्ट सेशन अब कब होगा? इसका आपको ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा, वो लगभग 1 दिन के गैप से होता है, लेकिन ग्रुप में आप देखते रहिए क्योंकि कई बार वो टाइमिंग आगे पीछे भी हो सकती है। ओके थैंक यू भाई जी। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से, बहुत मजा आ रहा है। अभी बाबा को भी धन्यवाद। हाँ जी, थैंक यू भाई जी, थैंक यू बाप दादा।